अब बाजार से क्यों लाना, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो 10 से 15 मिनट में सूजी में दूध घोलकर यह रेसिपी बनाना और बड़े ही चाव से चाय के साथ या ऐसे ही चलते फिरते खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम दूध में सूजी घोलकर बहुत ही स्पेशल सी एक रेसिपी बना करके तैयार करेंगे, जिसे आप 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर रख सकते हैं। ये एकदम ही खस्ता करारा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा, वो भी घर के सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से। एक बार अगर आपने इस तरह से इस रेसिपी को बना लिया ना, तो सच में मार्केट से आप कभी भी नहीं लाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट में इस रेसिपी को आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये कितना खस्ता बन करके तैयार होता है ये तो आप देख ही सकते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है। यहाँ पर अगर आप बारीक वाला सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस नाश्ते के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास मोटा वाला सूजी है तो आप इसे ग्राइंडर में डालकर बढ़िया से एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा। तो अब हम लेंगे एक पैन और पैन पे हम कुछ भी ऑयल या घी वगैरह नहीं डालेंगे। इसी तरह से सूजी को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप भून करके कोई भी रेसिपी बनाते हो ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। बिल्कुल भी इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। जो भी इसमें नमी वगैरह हो वह बस निकल जाए और बस हल्का सा इसको हम भून लेते हैं। तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, देख सकते हैं, और ये अच्छे से भून गया है। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना आपको बनाना हो। वैसे 1 कप से भी ना यह रेसिपी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। सूजी बढ़िया से भून गया है तो इसे हम इसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स। तो आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसे हेल्दी वर्जन में बनाना चाहें तो यहाँ पर आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो जितना हमने सूजी लिया है उसका आधा हम यहाँ पर गेहूं का आटा लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं मोयन के लिए घी। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर यहाँ पर आप मोयन के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 4 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन घी से इसका स्वाद ज़्यादा बढ़िया आता है और ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी जब हम मीठी रेसिपी बनाते हैं ना, तो इसमें अगर हम 1 से 2 चुटकी नमक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और कहते हैं कि मन नहीं भरता है।
तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हाथों से इस तरह से इसको क्रम्बल करेंगे ताकि जो घी है ना यह सभी तरफ अच्छे से लग जाए। तो ये भी गर्म है, जैसे ये ठंडा हो जाए तो अच्छे से इसको हाथों से इसको हमें मसल कर इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से एक साथ हो जाए। और इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देख सकते हैं परफेक्ट इसमें मोयन लगा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर मोयन थोड़ा कम लगे तो यहाँ पर आप 1 चम्मच लगभग मोयन और ऐड कर सकते हैं, अगर इस तरह से मुट्ठी ना बंधे तो मोयन परफेक्ट है। यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की रेसिपी में अगर आप तिल डालते हैं ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और साथ में बहुत ही बढ़िया लुक आता है। लेकिन इसके बगैर भी आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर तिल का इस्तेमाल कर रहे हो तो वाइट वाला तिल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तिल का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही में 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं डेसिकेटेड नारियल। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा, तो इसे भी आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल देते हैं इलायची का पाउडर। यहाँ पर आप चाहें तो फ्रेश इलायची को भी कूट करके ऐड कर सकते हो, इससे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें फ्लेवर आएगा। और अच्छे से क्रम्बल करते हुए सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है चीनी। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी की क्वांटिटी को आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसे हम डाल देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं दूध। तो आधा कप यहाँ पर हम दूध ऐड करेंगे और चीनी को हमें बिल्कुल भी घोलना नहीं है, बिल्कुल भी इसको हमें डिज़ोल्व नहीं होने देना है। हम क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस इस तरह से चम्मच को हल्का सा चलाते हुए मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी इसको हम नहीं घोलेंगे। इससे ना इस नाश्ते का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं इस दूध और चीनी वाले घोल को। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इस डो को हम बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड रखेंगे और ना जब बहुत ज़्यादा इसको हम सॉफ्ट रखेंगे। तो अगर आपने एक साथ यहाँ पर दूध को ऐड कर दिया तो हो सकता है कि यह बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाए। हमें इस डो को मीडियम थिकनेस का बना करके तैयार करना है। तो देख सकते हैं बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ गई है, लेकिन यह थोड़ा सा अभी हमें बिखरा बिखरा सा लग रहा है। जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मसलते जाएंगे ना, यह एकदम चिकना डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम दूध और ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से इसको हमें समेटते जाना है और इकट्ठा करते जाना है। और देख सकते हैं एकदम यह परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से ही इस डो को अगर आप तैयार करेंगे ना, तो ही आपकी जो रेसिपी है एकदम ही खस्ता करारा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल किया है, तो सूजी को फूलने के लिए हमें समय देना होगा। जितना अच्छे से सूजी आपका फूलेगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जो चीनी है वह नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। और आधा कप दूध से देख सकते हैं 1 से 2 चम्मच दूध हमारा बच गया है।
तो इसको हम कवर कर कर कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरह से साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल सके। अगर सूजी अच्छे से नहीं फूलेगा ना तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 15 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो एक बार हम इसको अच्छे से इस तरह से फिर से मसल लेंगे और मसल कर एकदम अच्छे से चिकना कर लेना है। जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी खस्ता करारा बन करके तैयार होगा। तो अभी ये बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से हाथों में लेकर इसको आप एक बड़ा सा इस तरह से लोई तैयार कीजिए और एकदम ही चिकना इस तरह से तैयार करना है। और अब हम इसकी 2 लोइयां तैयार कर लेंगे। और ये सूजी से बना हुआ है तो इनके किनारे हल्के से फट सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से किनारे को बढ़िया से दबाते जाइए। देख सकते हैं ना, हथेलियों से आप किनारे किनारे को बढ़िया से दबाते हुए जाइए और इस लोई को एकदम ही चिकना सा तैयार कर लीजिए। और अब हम लेंगे एक चकला और चकले पर हम ऑयल वगैरह बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करेंगे। इसी तरह से भी हम इसको बेलेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बिल जाते हैं। देख सकते हैं ना, इस तरह से। तो हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे और एक मोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। इसे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और किनारे इनके हल्के फुल्के इस तरह से फटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हाथों से इस तरह से जोड़ते जाइए और अब हम इसको कट करेंगे। तो आप चाहें तो कुकी कटर भी ले सकते हैं इसको कट करने के लिए और चाहें तो किसी कटोरी या ग्लास से भी इसको आप कट कर सकते हो। तो सभी का इस तरह से इक्वल शेप आता है और दिखने में बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। जो भी बचे हुए पार्ट हैं उसको हम फिर से इसी तरह से लोई बनाकर एक बार फिर से हम इसको बेल लेते हैं और इसी तरह से हम बिस्किट की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दोबारा से बेल लिया है और इसी तरह से फिर से हम इसको कट कर लेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इस तरह से थोड़ा सा मोटा अगर बेल करके रखेंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगी। वैसे आप चाहें तो इसको एक एक पीस हाथों में ले करके आप इसको सिंगल सिंगल इस तरह से भी टिक्की की तरह बना करके तैयार कर सकते हो। लेकिन इस तरह से अगर आप बेल लेते हो ना तो एक साथ आपका ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। किनारे हल्का फुल्का सा इस तरह से क्रैक्स लगे किनारे पर, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा इसको चिकना कर लीजिएगा। और देख सकते हैं इसका थिकनेस, बहुत ज़्यादा इसको ना तो हम मोटा रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म करने रख दिया था। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको सेलो फ्राई कर दी हूँ। इस तरह से एक एक पीस हम डालते जाएंगे। जितना एक बार में आ जाएगा उतना ही डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये टूटने लगते हैं और अच्छे से यह फूल भी नहीं पाते। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है। तो धीरे धीरे इसमें इस तरह से बबल्स आते जाएंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी सी बन करके तैयार होगी। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये तुरंत ही रेड कलर के हो जाएंगे ऊपर से और अंदर से अच्छे से पक ही नहीं पाएंगे। देख सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि किस तरह से यह इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे अगर इसमें बबल्स आते जाएंगे तो आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी सी बनकर के तैयार होगी। तो इसी तरह से इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए पहले एक साइड से पकने देना है और जैसे ही एक साइड से इसमें गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद ही इसको हम टर्न करेंगे। अगर आपने इसको जल्दबाजी में पलटने की कोशिश की
तो ये टूट भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो धीमी धीमी आंच पर ही आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ये नीचे से इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, उसके बाद ही आप इसको इस तरह से पलट दीजिए। और नीचे से भी इसी तरह से हमें धीमी धीमी आंच पर ही इसको बढ़िया से पकाना होगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो सकें। और टोटल हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई करेंगे, जिससे ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो जाए। तो लीजिए, बहुत ही शानदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी यह बिस्किट की रेसिपी, जो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनकर के तैयार हो जाता है और खाने में इसका टेस्ट मार्केट के बिस्किट से ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और ख़ास बात यह है कि कम खर्च में ढेर सारा यह बनकर के तैयार होता है। 1 कप सूजी से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। मैंने इसका जो साइज़ है ना थोड़ा बड़ा रखा है, देख सकते हैं। अगर आप इसे छोटे छोटे पीसेस में बनाएंगे तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी और ये एकदम ही क्रिस्पी खस्ता बनकर के तैयार होता है, ये तो आप देख ही सकते हैं। तो इसे आप एक बार बनाकर 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर पाएंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। बस सूजी और दूध से यह रेसिपी बन जाता है। दूध में सूजी घोलिए और इस तरह से इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी मीठा खाने का मन करे इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना।